Hello everyone, welcome to Sleepy Classes IAS. I'm Sonpriya, your History, Art and Culture faculty. आज के प्रीमिक्स सेशन में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को, ऐसे टॉपिक्स जहां से यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछते हैं और साथ ही में इन क्वेश्चंस को हमने डिजाइन किया है यूपीएससी की लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग. सो कोशिश कीजिएगा कि आप सभी इन क्वेश्चंस के आंसर कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करें और हमें बताइएगा कि आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, आपने कितने क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया. इससे भी ज़्यादा जरूरी एक और एक्सरसाइज है. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी डाउट है, प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. अगर आप कुछ सिली मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं जिसके वजह से आते हुए भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप उन्हें भी मेंशन कीजिए. हम एक दूसरे से सीखेंगे और इस तरीके से ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे ताकि रियल एग्जाम सिनेरियो में हम इन सिली मिस्टेक्स को न कमिट करें, हम अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाएँ, इस एग्जाम को क्रैक कर पाएँ और इस साल मेंस लिखें. That is the purpose of this entire exercise, right? स्टार्ट करते हैं. Now UPSC Prelims 2026 के लिए हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि रैपिड रिविजन, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, एपिक बैच फॉर द करंट अफेयर्स. अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट 2 डेज के लिए इन पे चल रहा है स्पेशल डिस्काउंट. आपको बस कूपन कोड यूज करना है ट्रैक IAS. इन कोर्सेज के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए, तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें दिए गए मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू विजयनगर सोसाइटी, सोशो इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स. ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट थीम है और विजयनगर एम्पायर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे कहा है कि विजयनगर सोसाइटी में दी वीमेन वर हेल्ड इन हाईली एस्टीम्ड पोजिशन, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था. But despite this, there were several social issues that persisted. बताइए दिए गए प्रैक्टिसेस, देवदासी सिस्टम, सती, पॉलीगैमी में से कितने प्रैक्टिसेस जो हैं दे वर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दी विजयनगर एम्पायर. आपके पास 4 ऑप्शन से ABCD. आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए. सो जहां तक अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम कंसर्न्ड है, बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, विजयनगर एम्पायर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और उसमें भी जब बात आ जाए सोशो इकोनॉमिक लाइफ की तो आपको और अच्छे से डिटेल में कवर करना है. स्पेशली फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं, जो यहाँ पर आए डिफरेंट डायनेस्टीज के समय, उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. तो इस टॉपिक को अच्छे से हॉलिस्टिकली प्रिपेयर कर लीजिएगा फॉर द अपकमिंग एग्जाम. क्वेश्चन पे आते हैं. आप यहाँ पे देखेंगे जब हम फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ते हैं. निकोलो कॉन्टी के बारे में, पेस के बारे में, बारबोसा के बारे में, न्यूनीस के बारे में एंड उनके अलावा भी कई सारे. आप देखेंगे देवदासी सिस्टम के बारे में मेंशन करते हैं पेस, जो कि पोर्चुगीज ट्रैवलर थे एंड ये महाराजा कृष्णदेव राय, द ग्रेटेस्ट ऑफ दी विजयनगर रूलर्स, उनके समय भारत आए. वे हमें देवदासी सिस्टम विच वॉज वाइडली प्रेवलेंट इन दी टेम्पल्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी, उसके बारे में बताते हैं. सती एंड पॉलीगैमी की अगर हम बात करें तो इसका मेंशन हमें न्यूनीस के अकाउंट्स में मिलता है. अगेन दी पोर्चुगीज ट्रैवलर हु विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अच्युत देव राय ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी. सो 16th सेंचुरी में ये पेज, न्यूनीस जो आए, ये हमें कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं जो कि एक तरीके से सोशल इविल्स थी, वर अगेंस्ट दी राइट्स ऑफ दी वीमेन. देवदासी सिस्टम, सती, पॉलीगैमी. लेकिन हमें एक और बात को ध्यान रखना है. न्यूनीस जो हैं वे हमें बताते हैं कि विजयनगर कोर्ट में, यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी देखने के लिए मिला है प्रीवियस ईयर्स में ऐसा, विजयनगर कोर्ट में दी वीमेन वर एम्प्लॉयड इन वेरियस रोल्स, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर है ना, सूथसेयर्स, एज रेस्लर्स, एज पैलेंक्विन बेरर्स एंड ऑल्सो एज पैलेस गार्ड्स. नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पीरियड की कई सारी जो महिलाएं हैं वे जानी जाती हैं अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल गंगा देवी, शी इज नोन फॉर हर वर्क मधुरा विजय, द संस्कृत एपिक. एंड इसमें मधुरा विजय में गंगा देवी जो हैं वे अपने हस्बैंड कुमार कंपन की जो विक्ट्री है ओवर दी मदुरई सल्तनत, उसे सेलिब्रेट करती हैं. कुमार कंपन कौन थे? सो कुमार कंपन जो हैं, ही वॉज दी विजयनगर प्रिंस एंड ही वॉज सन ऑफ बुका फर्स्ट एंड हस्बैंड ऑफ गंगा देवी. कंपन के अंडर में ही विजयनगर की आर्मी ने मदुरई सल्तनत पे अटैक किया था.
the governor of Madurai Sultanate was killed and Madurai territories were annexed and were included in the Vijayanagar territories. So yes, women were held in highly esteemed position in Vijayanagar society, but despite this, there were social issues like Devdasi system, sati, polygamy, about which we find mention in the accounts of the foreign travelers and also contemporary literature. तो इसको आपको ध्यान रखना है. So the correct answer for this particular question is all three. Next question बुद्धिज्म के pertaining है. एक तरफ हमें कुछ टर्म्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी मीनिंग फ्रॉम द बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव. हमें बताना है दिए गए पेयर्स में से कितने पेयर्स, हाउ मेनी इज और आर करेक्टली मैच्ड. क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, कीवर्ड्स को एंड डायरेक्टिव्स को हाईलाइट कीजिए, मॉक में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. तो आपको बताना है कितने सही है. ABCD 4 ऑप्शंस हैं. आप चाहें अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. डिस्कस करते हैं. सो अनिच, दिस इज वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स इन द बुद्धिस्ट फिलॉसफी. अनिच का मतलब होता है टेम्पररी, है ना. इसका मतलब होता है टेम्पररी, ट्रांजिएंट. कहने का मतलब है द वर्ल्ड इज इन अ कांस्टेंट फ्लक्स, नथिंग लास्ट फॉरएवर इन द सेम फॉर्म. जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा, नथिंग लास्ट फॉरएवर इन द सेम फॉर्म एंड द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, you will not get attached to the temporary things, relations, phenomena, etc. और उस दिन आप अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लेंगे, आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेंगे. यू विल बिकम बुद्ध, है ना, एनलाइटेंड. यू विल अचीव निर्वाणा. सो निर्वाणा मीन्स व्हाट? निर्वाणा, है ना, यू विल अचीव निर्वाणा. यू विल बिकम एन एनलाइटेंड वन. यू विल बिकम an arhat, perfect being. Nirvana means cessation of desires, controlling one's desires and thus lessening one's suffering and the resultant pain. So nirvana का मतलब होता है cessation of desires, control of desires, control over the senses. और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास में राइट अंडरस्टैंडिंग हो, when you are aware of the reality of existence, the truth of existence, the anich, the temporary transient nature of things, beings and phenomena. So इस लॉजिक से हमारा पेयर 1 जो है that is true and पेयर 3 जो है that is false. So ultimate state of liberation from the suffering and the cycle of rebirth, है ना, the ultimate liberation, freedom from the repeated cycle of birth and death is known as parinirvana. parinirvana. साथ ही में यहां लिखा है पत्ती मोक्ष मीन्स रूल्स ऑफ संग. दिस इज ट्रू. देखो इसको इस तरीके से समझो, संस्कृत में प्रति मोक्ष, जो आपको साल्वेशन की तरफ लेकर जाए, जो आपको इस सांसारिक चक्र से मुक्ति पाने में मदद करे, विच हेल्प्स यू इन एस्केपिंग फ्रॉम दिस रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. पाली भाषा में इसको कहा जाता है पत्ती मोक्ष, क्योंकि यहां पे र साइलेंट होता है. प्रति मोक्ष. सो यस, द रूल्स ऑफ संग आर नोन एज पति मोक्ष एंड इट इज पार्ट ऑफ the Vinaya Pitaka, the Buddhist canonical literature which deals with the rules of the Sangh, the code of conduct for the Buddhist monks, the bhikkhus and the bhikkhunis. पत्ती दान की बात करते हैं. पत्ती दान का जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे जुड़ा हुआ है आपके महायानिक ट्रेडिशन से. महायानिक ट्रेडिशन से यहां क्या लिखा है? The offering of alms and donations to the Buddhist monks. Now this is false. पत्ती दान का कॉन्सेप्ट जो है, इसका मतलब होता है कि आपने अपने अच्छे कर्मों के वाया जितने भी मेरिट्स अक्यूमुलेट किए हैं, जितना भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अटेन किया है, आप वो डेडिकेट कर दें टूवर्ड्स द एनलाइटमेंट एंड वेलफेयर ऑफ अदर्स. दिस बेसिकली मीन्स ट्रांसफरेंस ऑफ मेरिट्स दैट वन हैज अक्यूमुलेटेड वाया वंस एक्शंस. ट्रांसफरेंस ऑफ merit and spiritual progress that one has attained via one's own actions, one's good deeds for the well-being of the others, for the enlightenment of the others. So कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं, this is deeply rooted in the values of compassion and selflessness. So महायानिक ट्रेडिशन में ये कहा जाता है कि one can transfer one's merit to others. यानी कि अगर आपके पेरेंट्स फास्ट कर रहे हैं तो वे उससे जो भी मेरिट्स कमाएंगे, है ना, उससे जो अच्छे कर्म
अट्रैक्ट करेंगे, दे कैन ट्रांसफर द बेनिफिट ऑफ दोज टू यू। हिनयान में ऐसा नहीं है, हिनयान में वन हैज टू वर्क टूवर्ड्स वंस ओन सैल्वेशन। सो द फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड आप कह सकते हैं इसी के हिसाब से दैट पेयर 1 and pair 2 are correct, pair 3 and pair 4 are false, so the correct answer is only 2, only 1 and 2 are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दी चोला एम्पायर। हमें यहाँ पे चोला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दी गई हैं और हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है एज पर दी गिवन इंस्ट्रक्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी अक्सर पूछ लिया करता है जो आपको बहुत ही सिंपल लगते हैं, बट हम ध्यान नहीं देते तो इनको भी हम गलत करके आ जाते हैं। देखो, अगर हम चोला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें, द एंटायर चोला टेरिटरी वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। प्रोविंस इज मंडलम, मंडलम। और यहां पर आप देखोगे कि जो युवराज हैं, है ना, या जो की मिनिस्टर्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाता था बाय द चोला एम्परर फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नेंस। देन मंडलम और द प्रोविंस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स and district was known as Valnadu. The governing assembly at the district level was known as Periyanatar. Periyanatar. Then district was further divided into sub-district unit of administration which is known as Nadu. Nadu. And the governing assembly at this level was known as Nattar. And below the Nattar were the towns and the villages. Kurram is the term for village. और हमें पता है यहाँ पे दो टाइप के villages थे, the Sabha villages या the Brahmadai villages, wherein the governing assembly was known as Sabha, and the other were the Velan Vagai villages, wherein the land owners were from non-Brahmanical caste. And यहाँ पे जो governing assembly होती थी उसको कहते थे उर। So the correct order in decreasing form is from Mandalam, Valnadu to Nadu to Kurram. Kurram is village, Nadu, Valnadu, Mandalam. B is the correct answer for this particular question. You have to pay attention to the details. कई बार ऐसा होता है बच्चे पढ़ते नहीं है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में हमें इन्हें करेक्टली अरेंज करना है, और वे यहाँ पे क्या करते हैं, वे यहाँ पे शुरू कर देंगे कुर्रम से और इस तरीके से डी को अपना आंसर मार्क करके आ जाएंगे। तो इस तरीके के सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को चोला एम्पायर के रिस्पेक्ट में है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, यू विल बी इन अ पोजिशन टू करेक्टली मार्क सच क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमें लिस्ट 1 के लिटरेरी वर्क्स को लिस्ट 2 के ऑथर्स से करेक्टली मैच करना है और बताना है दिए गए कोड्स में से कौन सा कोड इस करेक्ट मैच को रिफ्लेक्ट करता है। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे फेमस वर्क है वो है मृच्छकटिकम। सो मृच्छकटिकम के बारे में हम गुप्ता पीरियड में पढ़ते हैं जब हम शूद्रक के वर्क्स के बारे में पढ़ते हैं। सो मृच्छकटिकम, दिस पर्टिकुलर संस्कृत वर्क by Shudrak gives us detailed insights with respect to the socio-economic life during the Gupta period. And यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता होगा वसंत सेना is the heroine and चारुदत्त is the hero. आपको ध्यान रखना है कि शूद्रक का मृच्छकटिकम जो है ये भाष के दरिद्र चारुदत्त से इंस्पायर्ड है। इसको आपको ध्यान रखना है। सो बी का होगा 3। इसके अलावा किराट अर्जुन्यम इज वेरी फेमस, हम सब ने उसके बारे में पढ़ा है पल्लवा पीरियड में। सो आप देखेंगे किराट अर्जुन्यम विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ महाभारत, जहां पे अर्जुन जो है वे पशुपत प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव किराट यानी कि एक हंटर के रूप में वहां पर आते हैं अर्जुन को टेस्ट करने के लिए,
एंड फाइनली अर्जुन से खुश होकर उन्हें पशुपत देते हैं। इस पर्टिकुलर एपिसोड को डिस्क्राइब किया गया है। दिस इज फेमस वर्क इन संस्कृत बाय भैरवी। सो बी का 3 एंड सी का 4 कहाँ पर है? बी का 3 एंड सी का 4 ए एंड सी ऑप्शंस में, यानी कि बी और डी हमारे आंसर्स नहीं है। नाउ है दूत घटोत्कच एंड रावण वध। दूत घटोत्कच एंड रावण वध की अगर हम बात करें तो दूत घटोत्कच के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है रिसेंट ईयर्स में। आपको ध्यान रखना है दिस इज फेमस वर्क बाय महाकवि भाष। ए का 2, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर हम रावण वध की बात करें दिस इज वर्क बाय भाटी। आज का लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है। दिस इज बेसिकली अ पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। लिखा है कि मिडिवल इंडिया में महात्र एंड पट्टा किला ये डेजिग्नेशंस जो हैं ये किन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे? मिलिट्री ऑफिसर्स, विलेज ऑफिसर्स, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स या चीफ्स ऑफ द क्राफ्ट गिल्ड्स। अब पीवाईक्यू है, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए वैसे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, विलेज ऑफिसर्स। आप में से जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आपने हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं किया है और आप इन डेप्थ उनको सॉल्व करना चाहते हैं विद द ऑप्शंस, सो हमने यहाँ पे पीवाईक्यू मैराथन सीरीज ऑलरेडी ले ली है आपके लिए। आप 11 जनवरी का हमारा जो लाइव सेक्शन है वो चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 2011 से लेके 2025 तक के जितने भी यूपीएससी ने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछे हैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को भी पोस्ट कर दूंगी। सो महात्र, यहाँ देखिएगा, महात्र बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट वन, द एल्डर्स और द प्रोमिनेंट पर्सन। एंड महात्र टर्म नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता था टू रेफर टू दी सीनियर विलेज एल्डर्स और दी चीफ हेडमैन, जो कि विलेज लेवल पे डिफरेंट कैपेसिटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे, बी एज अ मेंबर ऑफ द विलेज असेंबली, है ना, या फिर लैंड मैनेजमेंट में, पेटी डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन में, या लोकल गवर्नेंस इन जनरल। पट्टा किला की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये टर्म जो है ये विलेज हेडमैन के रिस्पेक्ट में ही या चीफ विलेज हेडमैन के रिस्पेक्ट में ही यूज किया जाता था इन दी दक्कन एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। सो पटेल शब्द भी यहीं से आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो महात्र, पट्टा किला, पटेल, these terms were in uses in the medieval period with reference to village officers. To be more specific, with respect to the village headmen or the elders in the village assembly who used to play a prominent role in the village governance, petty dispute resolution and land management etc. तो आपको ये ध्यान रखना है। सो मेरी तरफ से इतना। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी हम्बल रिमाइंडर, नेक्स्ट टू डेज के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के हमारे सभी कोर्सेज पे चल रहा है स्पेशल डिस्काउंट ऑन यूजिंग द कूपन कोड क्रैक IAS। डिटेल्स के लिए यू कैन कॉल ऑन द टोल फ्री नंबर और यू कैन ड्रॉप अ मेल at sleepy.classes@gmail.com। थैंक यू सो मच।